हमारे साथ भीतरघात हुआ, अपने लोग थे उन लोगों ने भीतरघात किया। अमित शाह ने क्या कहा था, मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी गारंटी है? जिस दिन नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आ जाएंगे उस दिन सरकार बन जाएगी। पॉलिटिक्स में कुछ चीजें फिक्स, कम सीटें क्यों आएंगी? मतलब बीजेपी से अधिक सीटें जेडीयू की होगी, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ। 15 में बेईमानी कर भी किए, फिर बिल्कुल सीटें हमारी बढ़ेंगी। पहले क्या होता था, आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर आरजेडी रूल विद एनडीए रूल? आप ये नहीं मानते हैं कि घटनाएं हो रही, लेकिन 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में उन अपराधियों को चिन्हित करके उनको पकड़ा जा रहा है। आपका बंगला और तेजस्वी यादव का बंगला आसपास ही है और वे अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए। 72 घंटे छोड़ दीजिए, कितने दिन हो गए पता नहीं है। यदि भाजपा कोई ना नुकुर करती है तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप तो एकदम लपकने लगते हैं, सुनिए ना बात, पूरा बतवा सुनिएगा तब ना प्रश्न कीजिएगा। चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं कि पुलिस निकम्मी हो चुकी है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। आपका राज पार्टनर कि आपने अपनी बेटी शांभवी चौधरी जिसे एमपी बनवाया, वो बनवाया नहीं, वो टिकट खरीदा और आपके पास क्योंकि पैसा है, बहुत पैसा है। एक दुकान का नाम बता दीजिए। हमारे और कुछ लोग हैं, किसान जी हमारे बारे में कहते हैं कि हमने टिकट खरीद लिया। चिराग जी के बारे में कहते हैं कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो हमने टिकट खरीदा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बेचने वाला कौन है? आप ये बताइए कि कुणाल साहब का व्यक्तित्व हमसे बड़ा है कि छोटा है? हमारे दामाद तो बोल रहे हैं, तो बड़ा आदमी के साथ जुटता है, दूसरा आदमी के छोटे साथ जुटता है। लेकिन वो तो तब आयोग में नहीं गया ना जब कुणाल साहब के बेटे थे, जब आपके दामाद हो उसके बाद बेटा किसका है? तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दामाद बड़ा इंपॉर्टेंट है? अगर कुणाल साहब ये निर्णय करते कि मेरी बहू राजनीति में नहीं आएगी तो मेरे चाहने से भी शांभवी एमपी बन जाती। अगर बेटी मेरे अलायंस के विरोध में रहती मैं विचार में नहीं जाता। तेज प्रताप यादव ने आपको बुलाया और तेज प्रताप यादव ने आपके गले में सांप पहना दिया था। तेजस्वी तो कहते हैं हम जाति गणना भी कराने में मेरी भूमिका है। आप किन क्या चीज में थे? सरकार में पार्ट थे, विपक्ष क्या सरकार में है कि उसके नाराज होने से मेरी सरकार गिर जाएगी? आपको तो ये भी नहीं पता था, क्यों नहीं आपके पिताजी ने जाति गणना का? आप तो अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर रहे थे, तेजस्वी जी से पूछ करके किए थे, पैदा भी नहीं हुए थे तेजस्वी। तो आलोक जी आप पहले सुनिए, आपका प्रश्न समझ गए, हम इतना मूर्ख आदमी नहीं है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार क्रिएट करूंगा इन 5 वर्षों में। तो तेजस्वी जी कहाँ थे? न 3 में थे न 13 में थे। उस वक्त नीतीश कुमार था कि कहां से ला गए, बेवकूफ बना रहे थे। कहा तो हमने घोषणा कैसे किया? नीतीश जी की घोषणा नहीं होती है, नीतीश जी का निश्चय। हम आपको 2000 में ले चलते हैं, जब बिहार में सरकार बननी थी, लालू यादव के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था। कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया था और वहां साहबुद्दीन और उनके गुंडे वहां तैनात थे। साहबुद्दीन जी आए थे, साहबुद्दीन आए थे जी। शाम किशोर जी ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई दुकान पॉलिटिकल भविष्यवाणी का खोल के बैठे हैं जहाँ की उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से एस्टैब्लिश्ड है, तब ना हम बात करेंगे। द पर्सन हु हैज ए डिग्री ऑफ MBBS, प्रशांत केस किए हैं तब भी प्रशांत जी कर हैं। डीके बॉस आप जानते हैं? न्यायालय किसको चोर बुलाया? हमको, डीके बॉस को, नीतीश कुमार को, जिस केस में अपने 75 को 6 दूसरे को दूसरे का काम कर रहा है। आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा? दिल टूटा या दिमाग बोला? दिल टूटा। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, इन 4 विकल्पों में आप किसे पसंद करेंगे? चारों में कोई नहीं। 10 फरवरी 11 फरवरी 2024 एनडीए को विश्वास मत हासिल करना था। क्या खेल हुआ था और क्या आपने रोका? आपने अनंत सिंह से बात की थी कि नीलम देवी से बात की? नीलम देवी जी से बात की। आपने ही दिल्ली से उन्हें बुलवाया? नीलम देवी ने आपको साथ दिया? नहीं, वो साथ नीलम जी साथ थी जी। साथ दिया इसलिए आप लोगों ने अनंत सिंह को छोड़वा दिया। किसको? अनंत यादव करता है कोर्ट में। तो इट मींस दैट कि आप कहना चाहते हैं कि न्यायालय जो है हमारे अशोक चौधरी कहने पे चलता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने खुद हमको फोन करके कहा कि 4 है 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता 16 ले लो। कि आपने लालू यादव के साथ भी काम किया, आपने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, आपने तेजस्वी यादव के साथ भी काम किया। तेजस्वी यादव के साथ भी काम किया, नीतीश जी के साथ काम। हमको लगता है 17-18 की बात है। नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं, तो उनको बुखार था, तो हमको बुलाए, बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक बिस्तर, चौकी। अच्छा, अब भी चौकी है? हाँ, और 2 प्लास्टिक की कुर्सी और एक अलमीरा। कोई आदमी बड़ा ऐसे नहीं होता है। कि नीतीश कुमार जब कभी रिटायर होंगे, जेडीयू एक नेता विहीन पार्टी रह जाएगी। क्या उत्तराधिकारी की कोई तैयारी है? दैट इज आप एक गलती जो आप चाह कर भी नीतीश कुमार से कभी नहीं कहा पाए।
लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज बिहार की बात बिना लाग लपेट, और मेरे मेहमान हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मानस पिता मानते हैं। नीतीश कुमार क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, तो आज इनसे बहुत ही कड़े सवाल पूछे जाएंगे। बिहार चुनाव के मुहाने पर है और हमारे साथ अशोक चौधरी से सवाल करने के लिए आलोक भी हैं, जो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं। तो शुरुआत करें अशोक चौधरी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल, नीतीश कुमार सत्ता बचा रहे हैं या सिद्धांत? बार बार गठबंधन बदलना क्या सिर्फ सत्ता में बने रहने की कोशिश नहीं है? अशोक जी। ये कैसे कह सकते हैं आप कि सत्ता बचाना चाहते हैं या सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के लिए शासन में रहना, जनता के को शासन का पार्ट बनाना, न्याय के साथ विकास, और जो उनकी पॉलिसी है, जो 20 वर्षों से जो उनकी आइडियोलॉजी है, ये उस पर बेसिकली काम करते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में दौड़ना, चाहे उस सत्ता का और जो शासन प्रशासन का लाभ है, जो बजट का प्रोविज़न है, वो सबसे निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको दिलाना। क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी आप देखिएगा तो लगातार वो इसी, मतलब हम तो ये मानते हैं कि अगर गांधी के सपनों को और अंबेडकर के सपनों को रियल सेंस में अगर किसी ने ज़मीन पर उतारने का काम किया तो उनका नाम है नीतीश कुमार। गठबंधन होते हैं कड़ी परिस्थितियाँ के हिसाब से, लेकिन गठबंधन किए तो उसमें हमने फायदा किसको दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड ऑफ द रिजल्ट, एंड ऑफ द डे व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज इन द फेवर ऑफ पीपल। नीतीश जी सत्ता में हैं, फिर भी वो जनता को क्या दे रहे हैं और जनता के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और 20 साल में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहे, लगभग लंबे समय तक भारत सरकार के मंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार की ईमानदारी और नीतीश कुमार की सादगी, इसका तो कोई नहीं। अशोक चौधरी जी, मैं सहमत हूं, सादगी और ईमानदारी पर बत्ता नहीं है। और आपने कहा नीतीश कुमार जनता को देते हैं, बिहार को देते हैं, वे कहते भी हैं मेरा परिवार पूरा बिहार। तो इसके साथ ही सवाल यह पैदा होता है कि जब जनता को देते ही हैं तो बार बार वह इधर से उधर क्यों हो जाते हैं, क्या जरूरत हो जाती है? कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे अब अगर आप 20 का रिजल्ट देखिएगा तो 20 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड का जो रिजल्ट आया, दैट वाज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। जो नीतीश जी ने काम किया उस हिसाब से नहीं आया, कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई। तो जब आदमी का मन दुखी होता है, जब परिस्थितियों से आदमी इरिटेट होता है, तो कुछ निर्णय करता है और उस निर्णय का वो पार्ट होता है। फिर आदमी को लगता है कि नहीं, आई थिंक दैट अर्लियर सिचुएशन वाज मच बेटर देन दिस, तो अमेंड करता है। बट व्हाट इज द नेट रिजल्ट? नेट रिजल्ट इज दैट ही इज रिटर्निंग बैक टू द पीपल ऑफ बिहार। तो चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। क्या आप यह नहीं मानते, आपने 2020 के नतीजे की बात भी कर दी, 43 सीटें आई थी, तो 2025 इस 5 वर्ष में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जेडीयू का जनाधिकार दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। क्या आप बीजेपी की बैसाखी के बिना चुनाव जीतने की हिम्मत रखते हैं? और इसके साथ ही दूसरा सवाल, आगे का सवाल आलोक पूछेंगे कि 2025 में क्या आप इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं? नीतीश कुमार की सेहत कैसी है आपको पता है, आपको सबसे अधिक पता है कि 2020 में जो 43 सीटें आपने जीती थी, आपने स्वयं स्वीकारा कि जनता ने नीतीश कुमार के काम के लायक 2020 में मजदूरी उन्हें नहीं दी। नीतीश कुमार मजदूरी ही मांगते हैं। 2025 में 43 से आप आगे बढ़ेंगे या 43 से नीचे चले आएंगे? 43 से आगे बढ़ेंगे तो 50 पार करेंगे या इफ बट है? अशोक जी। कोई इफ बट नहीं है जी। 43 में भी
43 सीट भी जो आई वो नीतीश जी का ओरिजिनल नहीं था। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था जी, उसी तरह से नीतीश जी को भी घेरा गया था। लेकिन हम लोग क्योंकि अपनों के जो डिसीजन मेकर्स थे, जो हमारे जो टिकट के जो प्रबंधन में थे, जो लोग नीतीश जी को फीडबैक देते थे, उन लोगों ने गलत फीडबैक किया। बहुत जगह हमारी टिकटें भी गलत दी गई, बहुत जगह हम लोगों ने गलत सीटें ली, जो सीट हमारी ट्रेडिशनल सीटें नहीं थी उन सब सीटों को अलायंस में लिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भीतरघात हुआ और जो अपने लोग थे उन लोगों ने भीतरघात किया। और जब रिजल्ट आया तो ये भी हम लोगों को पता चला कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने हमारे साथ भीतरघात हुआ। तो ये एक स्ट्रैटेजी, नीतीश जी का वोट बैंक नहीं घटा है, नीतीश जी का ना वोट बैंक घटा है, ना नीतीश जी किनारे लगे हैं। नीतीश जी का जनाधार बढ़ा है और नीतीश जी को साथ लेकर के ही लोग नैया पार कराते हैं। तभी तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी नीतीश जी को खोजता है, क्योंकि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है। लोगों को, बिहार की जनता को यह विश्वास है कि अगर नीतीश जी सत्ता पर काबिज हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि वो इस शासन का पार्ट नहीं है। उनको चाहे वो नीतीश कुमार का वोटर हो या नीतीश कुमार का वोटर नहीं हो, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता है, या ये खबर अगर नीतीश जी के कान में जाएगी। और ये विश्वास आज भी बिहार के लोगों को नीतीश जी के लिए है। नहीं, आपने कहा कि देखिए अभिमन्यु की तरह घेरा गया, तो अभिमन्यु की तरह उन्हें कौन घेर रहा था? अभिमन्यु की तरह फंस गए तो घेर रहे थे चिराग पासवान, और आप कह रहे हैं 43 से आगे जाएंगे क्योंकि आज चिराग पासवान आपके साथ हैं। और आपने कहा भीतरघात, टिकट के बंटवारे में गलतियां हुई, तब 2020 में कौन फैसले ले रहे थे जो आज नहीं है, कहीं दूसरी पार्टी में है, उनकी ओर इशारा भी आपका है। लेकिन आप नीतीश कुमार की सेहत के सवाल पर चुप रह गए। क्या आप मानते हैं सेहत गड़बड़ है और अब फैसले लेने की स्थिति में नहीं है? देखिए, ये तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, और जो दो लोग ज़्यादा वोकल हैं इस परसेप्शन को बनाने में, उसमें एक प्रशांत किशोर है और एक तेजस्वी यादव। क्योंकि नीतीश जी के इसके अलावा नीतीश जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है जनता में। ये बात तो ज्ञानेश्वर जी, लंबे समय से आप भी पत्रकार हैं, ये मानते हैं ना कि 20 साल जो व्यक्ति सत्ता में रहे उसके खिलाफ में जनता में एंटी इनकम्बेंसी ना हो, नीतीश कुमार को कोई गाली ना दे, नीतीश कुमार के बारे में आज भी नीतीश कुमार के घोर से घोर विरोधी के पास भी बैठिएगा तो वो जरूर कहेगा कि नहीं, बिहार को तो उन्होंने बदला है, लेकिन अब 20 साल हो गए, लेकिन बिहार को उन्होंने बदला है। नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो आखिर में हाउ दे विल क्रिएट स्पेस? आप स्पेस कैसे बनाइएगा अपना? तो आप एक परसेप्शन आपने बनाया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से अचेत हो गए हैं, इस तरह की भाषा का ये तो एक व्यक्तिगत टिप्पणी है ना। लेकिन आप ये बताइए कि 5 वर्ष में कौन ऐसा नेता है जिसने इस बिहार का दौरा किया और बिहार के पूरे जिलों को घूम करके आया? एक भी व्यक्ति का नाम बताइए। जो लोग बोल रहे हैं नीतीश जी से उम्र में 20 साल 25 साल छोटे हैं, क्या इन लोगों ने पूरा बिहार का दौरा कर लिया जितने समय में नीतीश कुमार ने किया? प्रगति यात्रा में मैं नीतीश कुमार जी के साथ रहा। नीतीश कुमार जी उन जगहों पर गए जहां पर लोगों ने योजना का सुझाव दिया और खुद जाकर योजना को देखा स्थल पर, और वहां पर उन्होंने अब अमेंडमेंट कराया कि इसको और ऐसे बनाइए, इसको और ऐसे बनाइए, इससे बेटर प्रपोजल ये होगा। तो जो व्यक्ति इतना अजाइल है, जो व्यक्ति इतनी बातों की समझ रखता है, जिन्होंने पूरे बिहार को बनाने का काम किया है, हाउ कैन यू से दैट कि ही इज नॉट फिट? नहीं, 100% फिट। नहीं, मैं फिटनेस पर आता हूं। देखिए, आपने कहा, मैंने प्रारंभिक संबोधन में ही कहा था कि अशोक चौधरी जी जो नीतीश कुमार को मानस पिता मानते हैं और नीतीश कुमार भी वैसा ही प्रेम और सद्भाव आपको देते हैं। तेजस्वी यादव पिछले दिनों बिहार की बात के कॉन्क्लेव में थे। उन्होंने कहा, देखिए तेजस्वी यादव का जिक्र आपने कर दिया है कि नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि वह मुझे पहचान तो लेते हैं लेकिन मुझे नाम से याद कर पाने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर ने उसी बिहार की बात के कॉन्क्लेव में कहा कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी भूलने लगे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें याद आते हैं। मैं अशोक चौधरी से यह जानना चाहता हूं, बेहद करीब आप हैं, कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार चेहरे से पहचानते हैं कि नाम से भी पहचानते हैं? कहा आप प्रशांत किशोर की भाषा बोलने लगे। तेजस्वी यादव की बात भी हमने कर दी। भाई, इन लोगों के पास स्पेस ही नहीं है जी, पब्लिक इनको स्पेस नहीं दे रहा है, तो ये स्पेस बनाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसको नहीं पहचानते हैं, किसकी नाम नहीं जानते हैं?
रोज तो हम लोग मिलते हैं, हम लोगों को तो ना भूलते हैं नीतीश कुमार, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको तो नहीं भूलते हैं। ये सब तो एक परसेप्शन, भ्रम पैदा करने का है कि लोगों में जो जनता है, जो इनको प्यार करता है, उनको ये लगे कि अरे बाप रे, नीतीश कुमार नामों नहीं पहचानते हैं। ये तो एक भ्रम पैदा दिमाग में, जिसको बोलते हैं ना कि 100 झूठ को बार बार बोलिए तो एक भ्रम पैदा करते हैं। तो नीतीश कुमार पूरे बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार को हर चीज का समाचार सार, हर 2 घंटे पे समाचार सार आता है, क्या टीवी पे चल रहा है। नीतीश कुमार टीवी नहीं देखते, तो नीतीश कुमार समाचार सार से माध्यम से हर चीज देखते हैं। छोटा से छोटी घटना को भी वहां पर तुरंत उसको नोटिस लेते हैं समाचार सार में, और वहां के कलेक्टर और एसपी से उनको निर्देशित करते हैं। तो अच्छा, कलेक्टर और एसपी से खुद भी बात कर रहे हैं? एक बात करते ही हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं, सब जगह जाते हैं। वहाँ के कलेक्टर एसपी से जहाँ भी जाते हैं, अभी सब जगह गए हैं, जहानाबाद गए हैं, बराबर पहाड़ का देखा है उन्होंने कि कैसे इसको टूरिज्म को और हम इसको डेवलप करें। हर जगह करते ही हैं, कौन सी नई बात। अगला सवाल आलोक जी का। बात तो बहुत हो गई, आपने कह दिया कि नीतीश कुमार ये करते हैं वो करते हैं। 25 से 30 रहेंगे नीतीश? क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। एनडीए के साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। वो तो सिर्फ करेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी गारंटी है। अब कल सुबह नहीं, कल सुबह में हम आपके पास अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सुबह में भोरे हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको पता है। आप भी ऐसे इसी सवाल कर रहे हैं जिसका भविष्य का हमको पता ही नहीं है। कल सुबह हम जिंदा रहेंगे, आपकी गारंटी है, मेरी गारंटी है। क्या होगा कल, क्या सुबह में होगा? कोविड के बाद ये सब भविष्यवाणी करना हम लोग बंद कर दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार रहेंगे बिकॉज इट इज फिक्स्ड। पॉलिटिक्स में कुछ चीजें फिक्स, फिर भी सीएम वही रहेंगे। कम सीटें क्यों आएंगी? कम सीटें आ ही नहीं सकती है। मतलब बीजेपी से अधिक सीटें जेडीयू की होगी जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ? बिल्कुल, सीटें हमारी बढ़ेंगी। अब बीजेपी देखिए, उस तरह के हम भविष्यवक्ता, राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं है जी, लेकिन हमारी सीटें हम बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें बढ़ेगी और हम 200 क्रॉस करेंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि मैं 200 क्रॉस करूंगा। मतलब 225 से आप सहमत नहीं है, लेकिन 200 से आप सहमत? हम 200 क्रॉस करेंगे। हमारा 225 है जी, लेकिन हम 200 से ऊपर अभी बैठे हैं। हम 225 लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं अशोक चौधरी जी कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ी हैं? अगर वो जंगल राज था 90 से लेकर 2005 का दौर, तो ये तो राक्षस राज है, तेजस्वी यादव भी कहते हैं। ये आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं? नहीं, ये आपकी भाषा नहीं है, ये तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा, मैंने कोट किया आपको, तेजस्वी यादव की भाषा है। पहले के अपराध में राजनीतिक पोषित अपराध था। एक बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पहले के लोग, अपराधियों को सत्ता पक्ष के लोग संरक्षण देते थे। सत्ता संरक्षण अपराध होता था। आपराधिक घटनाओं में किडनैपिंग होती थी, बच्चे का अपहरण होता था, लोग गाड़ियों में राइफल लेके घूमते थे, लोग जबरदस्ती चंदा काटते थे, लोग रैली के लिए जबरदस्ती दुकान ढूंढ करके रसीद काटते थे, पैसा लेते थे, भय का वातावरण था। आज सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा एक चाय दुकान वाले से भी जबरदस्ती नहीं काट सकता। लेकिन आपने अभी कहा कि लोग गाड़ी में राइफल लेके घूमते थे, अभी तो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, हेलमेट पहनकर गोली मार दे रहे हैं। नहीं, अब देखिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई नहीं, हाँ, क्राइम तो है आलोक जी, लेकिन क्राइम की परिभाषा समझिए ना। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यहाँ कोई गुट नहीं है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जब आप लव अफेयर में किसी की हत्या हो जाती है, जमीन डिस्प्यूट में, ठीक है, घटनाएं को रोकना है। अब आप चले जाइए अमेरिका, आप चले जाइए चाइना, आप चले जाइए रशिया, क्या वहां क्राइम नहीं हो रहा है? वो तो डेवलप्ड कंट्री है, हमारे से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, घटनाएं नहीं हो रही है, घटनाएं होती है। लेकिन क्या सरकार उन घटनाओं में संलिप्त है? क्या सरकार के सत्ता पक्ष के लोग जो सत्ता सरकार से सरोकार रखते हैं वो लोग संलिप्त हैं? क्या सरकार वैसे, आप ये नहीं मानते हैं कि घटनाएं हो रही, लेकिन 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उन अपराधियों को चिन्हित करके उनको पकड़ा जा रहा है? ये भी तो एक पक्ष है। पहले क्या होता था? आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर आरजेडी रूल विथ एनडीए रूल? यू कैन नॉट कंपेयर, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। हमारे यहां जो घटनाएं होती है, हम 72 घंटे में पकड़ते हैं, सरकार उस पर मॉनिटर करती है, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं कि अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, वह पकड़ो, वहां भेजो पुलिस, वहां भेजो, एसटीएफ गठन करो। अब पहले क्या होता था? पहले जो मांगता था 2 करोड़ रुपया, अगर वो चला गया किसी के पास, सत्ता
के पास तो उसका 3 करोड़ हो जाता था, उसका भी शेयर हो जाता। लेकिन अशोक चौधरी जी, आपके बंगले के बाहर गोली चली, आपका बंगला और तेजस्वी यादव का बंगला आसपास ही है, और वे अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए। 72 घंटे छोड़ दीजिए, कितने दिन हो गए पता नहीं है। नहीं, देखिए, वो तो एक फाइनेंशियल डीलिंग में एक डराने के लिए कुछ घटना जो भी किया था, किसी ने जो घटना, जो बातें सामने आ रही है, ठीक है, उस पर भी पुलिस लगी हुई है, हम समझते हैं कि उसको, लेकिन जो बड़े क्राइम हुए, जो भी 2-3 बड़े क्राइम हुए, उस क्राइम का तो हर एक का पटाक्षेप हो गया। हाँ, गोपाल खेमका हो या पारस हॉस्पिटल कांड हो, सबका पटाक्षेप हुआ। जो भी बड़े घटने हुए हैं उसमें वो दैट वाज अ मच बिगर क्राइम एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर पुलिस फोर्स ऑल्सो। हम तो अपने पटना के आईजी और सीनियर एसपी दोनों को बधाई देते हैं कि दोनों ने 72 घंटे 24 घंटे के अंदर उस सब अपराधियों को चिन्हित कर लिया, पकड़ लिया और कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा अशोक चौधरी जी, मैं आप ही के सवाल से आगे बढ़ता हूं कि आलोक जी के सवाल के जवाब में आपने यह कहा कि कोविड के बाद कोई किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, तो आप यह भी कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना तो तय है, और आपने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो यदि नतीजे के बाद यदि भाजपा कोई ना नुकुर करती है, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चाहे स्थितियां, परिस्थितियां, संभावनाएं या दूसरा दरवाजा न खुल जाए। ये सब हेतु मदबूत में राजनीति नहीं होता है जी, कि ऐसा होगा वैसा होगा। नीतीश, ये जो चुनाव है ये एनडीए लड़ रही है जी, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रही है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। मैं नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव फेस है। अगर हम सिर्फ 2010 को छोड़ दें, वो कहते हैं हमारी पार्टी हर बार लार्जेस्ट पार्टी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं तेजस्वी यादव को, जो खुद खुलकर कह रहे हैं कि चाचा अचेत हो चुके हैं? नहीं, देखिए, चुनौती मानते हैं ना? नहीं, 2010 को छोड़ के हाँ, 5 में मुख्यमंत्री आए, जी, आरजेडी सत्ता से बाहर हुई, 2010 में 22 सीट पर आरजेडी आ गई, 15 में तो हम आरजेडी के साथ रहे, तभी वो लार्जेस्ट पार्टी हुई। लार्जेस्ट पार्टी हुई, तभी तो उनको फिर छोड़ा गया, क्योंकि बेईमान निकले। उन्होंने नीतीश जी का तो समर्थन ले लिया, लेकिन अपना समर्थन फॉरवर्ड मारा नहीं। जो हमारे लोग थे उनको चुन चुन करके हरा दिया। 2015 में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जेडीयू के उम्मीदवारों को चुन चुन कर हराया था, यह करें आप? तो कांग्रेस उसमें प्रदेश, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो तो ये मुझे लगता है कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस वही था। नहीं, वो तो उन लोगों ने जिस तरह का प्रचार किया, और जहां पर आप हमारे मंटू जी थे, हमारे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उनके यहाँ 3 बार टाइम दे करके जानबूझकर नहीं गए, ऐसा कैसे हो सकता है? और भी कहीं कहीं गए जहां पर उन्होंने कह दिया कि इनके क्या नाम है, पिताजी जो हैं हमारे विरोधी के, और मतलब ऐसा मतलब आप यह कहना चाहते हैं, he was not honest। हाँ, मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि 2020 में जो काम बाहर रहकर चिराग पासवान कर रहे थे, वही काम 2015 में लालू यादव और तेजस्वी यादव महागठबंधन के भीतर रहकर कर रहे थे। तेजस्वी यादव तो नहीं एग्जिस्ट करते जी, जी, उतना बड़ा चेहरा नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव उस तरह की बेईमानी कर रहे थे। he was not honest with the alliance। लेकिन एक ईमानदारी के साथ आपको भी स्वीकार करना होगा कि 2005, 2010, 2015, 2020, 2010 तो खैर आंधी ही थी, जेडीयू की शक्ति कम ही होती चली गई, संख्या कम होता चला गया, विधायकों की संख्या कम होती चली गई। कम होने का कारण रहा ना कि 15 में अब आपको हम आपके साथ बैठे गाड़ी में जी, चले कहे कि भाई चलिए डाक बंगला पान खा के आते हैं, साथ में 2 आदमी को आप अपना बैठा लिए, हम तो आपको मान रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, पार्टनर हैं, लगे हमको गाड़ियों में पिटने, तो क्या करेंगे? हम? तो वैसे ही पिटाई नीतीश कुमार के लोगों ने कर दी। तो 15 में बेईमानी कर भी किए, इसमें कहा तो मत। हाँ, और 2020 में दूसरे ने बेईमानी कर दी। बात सही है। अभी हम अपराध पर उसी से जुड़ते हैं, जब आपराधिक घटनाओं की बात हो रही है। आपने भी कहा कि तेजस्वी यादव ये जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये घटना थी। चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं कि पुलिस निकम्मी हो चुकी है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। आपका अलायंस पार्टनर, उनका अपना भाव होगा, उनको कुछ लगता होगा, बोल रहे होंगे, इसको आप स्वीकार कीजिएगा ना कि हाँ नहीं ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। जो बात लोग कहते हैं उस पर ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर कर रहे हैं। हम लोग खुद भी, हमारा माननीय नेता का 3 C से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
और उस पर नेता लगातार काम कर रहे हैं। घटनाएं हुई हैं, डिनाई नहीं करते हैं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं पर चौकस रूप से हम लोगों ने कार्य भी किया है कि हमारे जो बड़ा सेक्शन है, जो हमारा बिजनेस क्लास, उसमें भय का वातावरण ना हो और उन लोगों को ये एश्योरेंस हो कि ये सरकार एंटी क्रिमिनल है। ठीक, एक सबसे बड़ा आरोप आप पर इस साल लगा, हालांकि आप, मुझे लगता है उस मामले में न्यायालय भी गए हैं, 2025 की हम बात कर रहे हैं, कि आपने अपनी बेटी शांभवी चौधरी, जिसे एमपी बनवाया, लोजपा रामविलास से हैं, वो बनवाया नहीं, वो टिकट खरीदा और आपके पास क्योंकि पैसा है, बहुत पैसा है, तो आपने टिकट खरीदा लोजपा का और आपने उसको एमपी बनवा दिया। किसके ये पास? परिवारवाद नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा दुकान है जहाँ पर खरीद करके और आदमी एक दुकान का नाम बता दीजिए, तो हमारे और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि परिवार, तो वो भी चले जाएंगे उस दुकान में। एक दुकान का नाम नहीं, एक दुकान के बारे में मैं ये कहता हूं कि जेडीयू एक दुकान है, एक पार्टी है जहां टिकट की बिक्री नहीं होती है। बाकी के बारे में कोई दावा और कुछ नहीं करता। नहीं, हम वो नहीं कर रहे जी। आलोक जी का प्रश्न दूसरा। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि आपको आरोप लगा है सर। आलोक जी का प्रश्न दूसरा, अभी हमें कह रहा हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है कि प्रशांत जी हमारे बारे में कहते हैं कि हमने टिकट खरीद लिया और चिराग जी के बारे में कहते हैं कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो हमने टिकट खरीदा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कौन है? हाउ कैन यू हैव दोनों हेड भी है, हेड भी आप ही का, टेल भी आप ही का। जी। क्योंकि आपको हम अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपने 15 में मेरे साथ काम किया, तो आपने हमको टारगेट कर लिया। क्यों? What evidence you have? क्यों टारगेट कर लिया? नहीं, क्यों किया है तो उनसे प्रश्न पूछिएगा ना, बट उनके पास एविडेंस क्या है? बिल्कुल भाई, हमारा आधार क्या है? बोलने के लिए तो हम भी अभी कुछ बोल सकते हैं, प्रशांत किशोर बारे में क्या हल्ला है, लेकिन हम उतना नीची राजनीति का स्तर गिराना नहीं चाहते हैं। उनके बारे में तो बहुत सी अफवाहें हैं कि किस तरह का चरित्र है, किस तरह का व्यक्ति है, तो हम क्या करें? हम तो आपको बोलेंगे जब, क्योंकि आई डोंट हैव एविडेंस, आई कांट से दैट वर्ड्स, एज सिंपल एज दैट। नहीं, परिवारवाद का एक आरोप तो आपका भी लगता है ना। तेजस्वी यादव अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रहे थे कि आप पर, चिराग पासवान पर और जीतन मांझी पर, कि आप लोगों ने अपने दामाद को सेट करा दिए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल दामाद आयोग। आपने भी अपने दामाद को जगह दिलवा दी, चिराग पासवान ने भी जगह दिला दी अपनी जिया जी को, मृणाल जी को, और मांझी जी ने भी जगह दिला दी। आप लोगों ने बस अपने परिवार के लोगों का हित करने का ठान लिया है और इल्जाम सिर्फ परिवारवाद का आरजेडी पर फोड़ा जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया और बहुत अच्छा है कि ये प्रश्न का, मैं, आप ये बताइए कि कुणाल साहब का व्यक्तित्व हमसे बड़ा है कि छोटा है? नहीं, बड़ा है, बड़ा है, विराट व्यक्तित्व है, मैं कहता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं। और मैंने तो तब भी, अब आप हमारे दामाद तो बोल रहे हैं, तो बड़ा आदमी के साथ जुटता है, दूसरा आदमी के छोटे साथ जुटता है, पहले ये बताइए। लेकिन वो तो तब आयोग में नहीं गया ना जब कुणाल साहब के बेटे थे, जब आपके दामाद हुए उसके बाद। फिर दामाद होने के बाद, और बेटा किसका है? किशोर कुमार जी का। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दामाद बड़ा इंपॉर्टेंट है? पहले ये बताइए। जब हमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो कुणाल साहब डिसाइड करेंगे, उनका परिवार डिसाइड करेगा कि अशोक चौधरी डिसाइड करेगा? अगर कुणाल साहब ये निर्णय करते कि मेरी बहू राजनीति में नहीं आएगी, तो मेरे चाहने से भी शांभवी एमपी बन जाती, मेरे चाहने से भी। इसलिए हमने पूछा ऐसा कौन दुकान है बताइए, तो कुछ और लोग भी हैं, उन लोग को भी भेजेंगे वहां पर। जब कुणाल साहब के यहाँ शादी होने के बाद ब्याही बेटी का निर्णय जो परिवार के लोग हैं वो लेते हैं, और कुणाल साहब को आज भी, मैं जब तक जिंदा रहे, मैं पैर छू के प्रणाम करता रहा। मैं कुणाल साहब के साथ आर्गुमेंट करने की भी स्थिति में नहीं था। मैं नहीं था। हमारे मित्र हमारे जानते हैं, जी बिल्कुल, जो लोग हमारे रहे हैं करीबी हमारे, वो जानते हैं हम कभी आर्गुमेंट नहीं किए उनसे। उनकी बात को सुनते थे, वो हाँ ना में जवाब देते थे। जी। तो जनता दल यूनाइटेड में तो मेरा, हम अगर जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिलाते तब तो हम मानते, बट अगर कोई अलायंस पार्टनर से कोई लेके कुणाल साहब टिकट दिला रहे हैं तो उसमें मेरा नाम नुकर कैसे चल सकता है? और फिर अगर बेटी लड़ रही है और हम नहीं जाते, हाँ, अगर बेटी मेरे अलायंस के विरोध में रहती तो मैं प्रचार में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। वो आइडियोलॉजी मेरा पक्का है कि हम उसमें प्रचार में नहीं जाते जी। लेकिन क्योंकि वो अलायंस में थी, इसलिए हम प्रचार में गए। अच्छा, तेजस्वी यादव की इस बयान पर, नेशनल दामाद आयोग के बयान पर जीतन राम मांझी ने एक सधी हुई टिप्पणी की थी कि तेजस्वी यादव इसलिए हमलावर हैं
कि वह बाकी भाई बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता नहीं सौंपना चाहते। क्या आप जीतन राम मांझी की इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमको लगता है कि माइट बी जी बिल्कुल हो सकता है जी, बट इतना हम नहीं दिमाग लगाते हैं कि देखिए, क्यों जब बोले, काहे बोले, कैसे बोले। जब इतना दिमाग हम तेजस्वी यादव की बात आ गई अशोक चौधरी जी, मुझे याद है एक प्रकरण, 2015 में आप महागठबंधन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और संपूर्ण महागठबंधन एक साथ लड़ रहा था। मुझे किसी ने एक किस्सा सुनाया था कि जब आप लालू यादव के यहाँ थे, चुनाव पर रणनीति बन रही थी, तो उसी वक्त तेज प्रताप यादव ने आपको बुलाया और तेज प्रताप यादव ने आपके गले में सांप पहना दिया था। जी, सांप जी, लेकिन ये मजेदार किस्सा भी सुना दीजिए, हुआ क्या था? तेज प्रताप यादव आजकल बहुत ही चर्चा में है। तेज प्रताप यादव जी महादेव के भक्त हैं जी, और पूजा पाठ में उनको बड़ा विश्वास रहता है। हाँ, तो कभी महादेव बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं बिल्कुल, और भक्ति रस में चले जाते हैं। तो उस दिन वो महादेव के भक्ति रस में थे जी, और उन जो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, हाँ, तो वो पूरी तरह से एक महादेव का स्वरूप बनाकर बैठे थे। हाँ, हाँ, तो अब उस समय 15 में तेज प्रताप जी का महादेव के प्रति बहुत भक्ति रस में थे, तो उनका एक भाव था उसमें। उनका आज की डेट में उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल को याद किया, अपने संबंधों के बारे में बात किया। पॉडकास्ट सही रहा, पूछ ही लेते हैं, आचार्य किशोर कुणाल का चले जाना आपके लिए बड़ी क्षति? बहुत बड़ी क्षति, अनरिपेयरेबल लॉस। बहुत कम समय हमको उनके साथ मिला, क्योंकि बड़ा व्यक्तित्व थे और शायद कुछ और दिन रहते तो कुछ और समझने का दुनिया में और कैसे, क्योंकि एक अलग पहलू है, मानवता एक अलग पहलू है और किशोर कुणाल उसके प्रकाट विद्यमान थे जी, हाउ टू। उनको ये कभी जीवन में हनुमान जी के इतने बड़े भक्त होने के बावजूद कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम जात पात, हमको याद है 2002 एक पंगत संगत कार्यक्रम किए थे और उसमें उन्होंने हमें फ़ोन किया था, क्योंकि एक हमारे बचपन के हमारे मित्र हैं, वो कुणाल साहब से बहुत, कुणाल साहब के निकट संबंधी में हैं जी, और जिसके चलते हम कुणाल साहब को जानते थे और सायन के तो हम जनेऊ मुंडन सब में गए हैं, तो हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हमारे घर में हमारे दामाद बन के आने वाले। अच्छा, ये आपको पता ही नहीं था? पहला बर्थडे में हम गए हैं जी, क्योंकि वो मेरा बचपन का मित्र था और वो कुणाल साहब का मतलब दीदी जया जी का उसका रिलेशन था, उनको मेहमान बोलते थे, हम भी मेहमान ही बोलते थे, दीदी बोलते थे। आज अपने समधिन को हम दीदी बोलते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो मेरा पुराना 20-25 वर्ष का संबंध है जिसको हम करते आ रहे हैं। अब तो ये मेरा नया संबंध बना है ना, हमने अपने पुराने संबंधों को कैरी किया। तो मेरे लिए तो कुणाल साहब का जाना वो बहुत बड़ा उनका कॉन्टैक्ट था, बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट था। लोग उनको एक बड़ा मतलब बड़े से बड़े देश के लोग भी उनको एक पवित्र आत्मा के रूप में देखता था। अभी हम एक हैदराबाद से वापस आ रहे थे, तो एक हमको DIG CISF के मिले वो, क्योंकि वो भी बिहार के थे, तो उन्होंने मंत्री की, बिहार के एक मंत्री आ रहे हैं, तो मतलब उस भाव से मिलने आए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मिनिस्टर ही हैज टू सी, बट हम बिहार के थे, वो आए। बात करते 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 जो कुणाल साहब की चर्चा हुई, ही वॉज इन टीयर्स और वो बताने लगे अपने संबंध कुणाल साहब से। तो कुणाल साहब के इतने लोग हैं इस देश में और इतने, तो उनका तो असमय जाना सब पूरे परिवार के लिए एक बड़ा शौक था, और क्योंकि मात्र 1 साल हुआ ही था शादी जी। अशोक चौधरी जी, हम वापस राजकाज पर आते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार की जो सरकार है कॉपी पेस्ट की सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है, यह आगे बिहार को ले ही नहीं जा सकते हैं, और जो मैं कह रहा हूं कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं मजाक है क्या, हम कभी फ्री बिजली नहीं देंगे, और इन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, 2000 रुपए करेंगे, इन्होंने 400 रुपए के 1100 रुपए कर दिए। हमने कहा आशा दीदी, आंगनबाड़ी, तो जो हम कहते हैं वह हम नीतीश कुमार से नाक रगड़वा कर करा रहे हैं, और यह बिहार की जनता को पता है। अभी आगे भी कराएंगे, कहा है जी।
चलिए, कोई आदमी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि हमारी राजनीतिक उम्र 15 से शुरू हुई है, 25 हुआ, 10 साल हुआ है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। इनके पिताजी को भी बुखार छोड़ा है, इनको भी बुखार छोड़ा है, और फिर भी कह रहे हैं गलथेतरी का भी एक कैपेसिटी होता है। हम लोग के बिहार में कहा जाता है गलथेतरी, तो गलथेतरी का भी एक कैपेसिटी होता है। गलथेतरी की सीमा को भी जी तो जिस व्यक्ति की जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा समय से जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है और बिहार के इतिहास को, बिहार के भूगोल को, बिहार के सिस्टम को जिसने पूरी तरह से आमूल परिवर्तन करने का काम किया, ये वही बिहार है जहां से नीतीश कुमार को 118 नरसंहार पैकेज में मिला था। नक्सलवाद का चरम सीमा ये था कि जहानाबाद और नवादा जेल ब्रेक हो चुका था। जी बिहार में जहानाबाद, अरवल और गया के इलाकों में लोग 6 बजे के बाद, बहुत से खेत ऐसे थे जो वीरान पड़े हुए थे, 10 साल से जिस पर खेती नहीं हुई थी। माले के लोग और नक्सल के लोग लाल झंडा बांधे हुए थे। लोग गांव छोड़ करके पटना आ गया था, बिजली कहीं थी नहीं, रोड की ऐसी खस्ता हालत थी जिसका लोग जा नहीं सकते थे। यहाँ से पटना जाने में आपको 3.5-4 घंटा लगता था। अब जा करके देख लीजिए, और उनको कह रहे हैं कैसे नक्सलिज्म खत्म हो गया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? कारण ये था कि नीतीश कुमार ने सभी लोगों को, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महिला हो, उसको पार्ट बनाया, इस सरकार का पार्ट बनाया, और पंचायती राज व्यवस्था में उनको आरक्षण दिया। जी सबसे बड़ा स्ट्राइक, मास्टर स्ट्राइक नीतीश जी का नक्सलिज्म और जातीय उन्माद खत्म करने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्राइक था। पर 10% बच्चे स्कूल के बाहर थे, 25,000 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, और सर्वे कराया कि क्या कारण है कि 10% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। टोला सेवक और तालमी मरकज, क्या कोई राज्य है ऐसा जहाँ टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन है और उनको विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है बच्चों को? आज 1%, 0.5% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं। पोशाक योजना, क्यों पोशाक योजना शुरू हुआ? कभी तेजस्वी यादव सोच भी सकते हैं? क्यों नहीं इनके माता पिता ने कभी इस तरह के भाव का प्रयोग किया? ये तो चरवाहा वाला विद्यालय बनाते थे कि जितना दलित, गरीब, अति पिछड़ा का बच्चा है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, भैंस पर जाके सवारी करे। नीतीश कुमार क्यों IIT, BIT, NIT और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं, और उसका फीस इंजीनियरिंग का 10 रुपया रखें? क्यों? क्योंकि जो गरीब का बच्चा भी है वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। क्यों उन्होंने आरक्षण के नियम को इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लागू किया? क्यों उन्होंने जातीय गणना कराया? तेजस्वी तो कहते हैं हम जातीय गणना भी कराने में मेरी भूमिका है। तो आप किन क्या चीज में थे? सरकार में पार्ट थे जब जातीय गणना हो रहा था? ये तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाया और प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर कहा कि नहीं, जातीय गणना, हमें इसको जातीय गणना होना चाहिए। तो मेरा दबाव था। तो क्या था भाई? आप क्या थे? क्यों दबाव मानेगा? ये भी तो कितना हास्यास्पद है कि विपक्ष कह रहा है कि मेरा दबाव था। विपक्ष क्या सरकार में है कि उसके नाराज होने से मेरी सरकार गिर जाएगी? क्या थे आपको? तो ये भी नहीं पता था? क्यों नहीं आपके पिताजी ने जातीय गणना का? आप तो अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर रहे थे। तो नीतीश कुमार अड़े 50 बार, उन्होंने 15 बार पार्लियामेंट से लेकर सब जगह कहा है कि ज्ञानी जैल सिंह और हमको बुला करके कहे कि जातीय गणना होना चाहिए, हम बीपी सिंह से बात की, तो तेजस्वी जी से पूछ करके किए थे, पैदा भी नहीं हुए थे तेजस्वी जी। क्या क्या बात करते हैं कि मेरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट की बात है, इसी हम जोड़ते हैं। 24,000 करोड़ का बजट था। मात्र नहीं, 30 करोड़ का बजट था अल्पसंख्यक कल्याण का। 2020 में आते हैं सर। 2020 में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तब नीतीश कुमार ने कहा कहां से आएगा पैसा? जेलवा में से आएगा। 20 में तेजस्वी जी हमारे साथ थे। नहीं, उन्होंने जब घोषणा की, नहीं, मेरी बात सुनिए ना। घोषणा तेजस्वी जी 20 में मेरे साथ थे? नहीं थे। जब नीतीश ने घोषणा किया 10,000 नौकरी, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम क्रिएट करेंगे 2020 के चुनाव के घोषणा पत्र में, निश्चय 7, निश्चय 2 में। इज दैट तेजस्वी जी वॉज विथ अस?
गिव अ आंसर टू इट फर्स्ट वो तो ऑफ कहते ऑल। हैं घोषणा मेरा क्या होता है? पहले मेरी घोषणा बात मैंने- आलोक जी, बात पहले सुनिए, आपका प्रश्न समझ गए, हम इतना मूर्ख आदमी नहीं है। 2020 में क्या तेजस्वी जी हमारे साथ अलायंस में थे? नहीं थे। जब मैंने घोषणा पत्र, तो जब मैंने घोषणा पत्र में ये जारी किया कि मैं 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार क्रिएट करूंगा इन 5 वर्षों में, तो तेजस्वी जी कहां थे? ना 3 में थे ना 13 में थे। ऐसे कुछ से कुछ बोलना। उस वक्त नीतीश कुमार कहता था कि कहां से ला गए, बेवकूफ बना रहे थे। कहा तो हमने घोषणा कैसे किया? हमने घोषणा कैसे अब किया? 1 करोड़ लोग कहां से देंगे? नहीं नहीं, हमने अब 1 करोड़ घोषणा, लोग ओहो, पहले आपका प्रश्न सुनिए ना। पहले हमने घोषणा किया, हमने घोषणा को इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया? नीतीश जी की घोषणा नहीं होती है, नीतीश जी का निश्चय होता है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। हमने कहा कि हम नौकरी देंगे और हमने नौकरी दिया, और आज हम लगभग 12 लाख के आसपास नौकरी पर हैं और लगभग 35 लाख रोजगार हमने क्रिएट किया है। तो हमारा मोटा मोटी चुनाव में जाते जाते हम 50 लाख इन 5 वर्ष में करेंगे, और आने वाले समय के लिए हमने कहा हम 1 लाख करेंगे, 1 करोड़। 1 करोड़ करेंगे। 1 करोड़ कहां से करेंगे? 1 करोड़ करेंगे, हम नौकरी भी क्रिएट करेंगे और रोजगार भी क्रिएट नहीं, करेंगे। सर, जहां तक मेरी जानकारी है, एक चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक बिहार में 23 अभी लाख आप पद ही हैं। डेटा ठीक कर लीजिए, कितने पद? अभी आप डेटा ठीक कर लीजिए। कितना पद? हमारे शिक्षकों की जो बहाली हुई है ना, उसी का डेटा आप निकाल लीजिए। 23 सिर्फ लाख पद ही हैं सर। हाँ, बिहार 23 में लाख। सरकारी नौकरी- हाँ, तो इसके अलावा रोजगार? हाँ, तो आप ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब कि जब नीतीश जी ने आने के बाद 12 लाख नौकरी कर दी, तो इसका मतलब कि जब से नीतीश जी आए हैं तो लगभग उन्होंने 20-22 लाख नौकरी कर दी। इसका मतलब 1 लाख नौकरी पर थे जब हैंड ओवर किए थे बिहार को। यही ना बात आप कहना चाह रहे हैं? पहले अपना अरिथमेटिक। नहीं, रिटायरमेंट भी हुआ होगा ना। नहीं, हम कह रहे हैं रिटायरमेंट कितना हो गया होगा, कितना रिटायरमेंट हो गया होगा, ये पहले कर दीजिए। किसी के कहने पर ये मत जाइए कि हमारे पास सिर्फ 23। कॉन्फिडेंट इतना करे, वो तो करेंगे थक गए, अब तो उनसे चल नहीं रहा, तो हम आएंगे। कौन? तेजस्वी तो करे, अब तो हम आएंगे। अच्छा, तो ये है कि हम जैसे कि बैठते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे सीरियल देखते हैं। जब हम लोग बचपन में थे ना, तो एक सीरियल आया था इसका, तो उसमें जो हीरो है ना, वो बड़ा वो था, एक्सरसाइज करता था, जिम करता था। तो उसके बाद वहीं पर से हम 8 नंबर स्टैंडर्ड में थे, हम दौड़ने के लिए निकल गए, हम भी ऐसे ही बन जाए। तो पता चला कि 5-6 किलोमीटर जाने के बाद हालत खराब हो गया, रिक्शा पर बैठ के वापस आए। वो शक्तिमान था ना, शक्तिमान। हाँ, नहीं तो उसी गांव में भी। हाँ, तो उसी तरह से जिसको सपना आना है उसको क्या कर सकते हैं, किसी को भी आ सकता है। अच्छा अशोक चौधरी जी, देखिए आप 2005 के पहले का जिक्र करते हैं, एनडीए गठबंधन के लोग जिक्र करते हैं। एक कहानी आपके स्मरण में भी होगा, आपके जहन में भी होगा। बहुत ईमानदारी से मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि उन 2-3 दिनों में क्या हो रहा था। हम आपको 2000 में ले चलते हैं, जब बिहार में सरकार बननी थी और लालू यादव के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था। मुझे पटना का पाटलिपुत्र होटल याद है, जो अब है नहीं। वहां अब नीतीश कुमार की सरकार 5 स्टार होटल बनाने जा रही है। वहां कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया था। मैं सवाल पूरा कर लूं। और वहां साहबुद्दीन और उनके गुंडे और जो दूसरे लोग जो नाम और बदनाम वाले लोग हैं वहां तैनात थे, कोई उधर हिले डुले नहीं। तो आप भी उस समय कांग्रेस के विधायक थे। बहुत ईमानदारी से बताइएगा उन 2-3 दिनों में क्या हो रहा था। फिर कोलकाता भी ले जाए गए और कैसे सरकार बनी, क्या क्या सब हुआ था? नहीं, वो ये सब सेंसेशन, इतना सेंसेशन का बात नहीं था जी। कांग्रेस को कुछ लोग तोड़ना चाहते थे जी, मगर कांग्रेस टूटी नहीं। और कांग्रेस के विधायक पाटलिपुत्रा होटल में सब जगह एक जगह रखा गया था, सो दैट कि एक र्यूमर्स फैलता है ना, भ्रम पैदा होता है कि भाई वो टूट गया, वो टूट गया, वो टूट गया। सब लोग साथ रहते हैं तो कोई इस तरह का भ्रम होता नहीं है। और वहाँ पर इन लोगों का था कि कुछ लोगों को विरोधी वाले लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। जी। तो साहबुद्दीन जी आए थे शाम में। साहबुद्दीन आए थे। हाँ, जी। ये बात सत्य है कि साहबुद्दीन जी आए थे सामने। लेकिन इस तरह का सेंसेशन नहीं था कि कोई उठाया जा रहा है, कलकत्ता लिया जा रहा है। कोई कलकत्ता कहीं कोई नहीं गया जी। था। और मोशिना किदवई जी थे, और हमको लगता है उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पहले मुख्यमंत्री। हाँ जी। हाँ, अब मैं भी नाम भूल रहा हूँ। हाँ, जी जी वो बाद में उनको पैरालिटिक अटैक जी। हो गया था। तो वो भी थे, दोनों व्यक्ति थे। और उसी में निर्णय हुआ कि सदानंद सिंह जी को स्पीकर बनाया जाएगा। और इसलिए कि सदानंद सिंह क्योंकि
नहीं होता है तो बाद में कहीं लालू प्रसाद यादव ही न कांग्रेस तोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सदानंद सिंह स्पीकर बने थे और जी। उस समय जिम्मेवारी सदानंद सिंह को स्पीकर की जिम्मेवारी मिली थी। मतलब कोई गुंडे वाली बात नहीं हुई थी? नहीं, गुंडे मतलब साहबुद्दीन जी आए थे, लेकिन ऐसा कोई मतलब अनकंफर्टेबल कोई नहीं। आप भी साहबुद्दीन जी कह रहे हैं और आजकल तेजस्वी यादव साहबुद्दीन अमर रहे का नारा लगा रहे हैं, बहुत फर्क नहीं है। अशोक चौधरी भी साहबुद्दीन जी कह रहे हैं और तेजस्वी यादव साहबुद्दीन अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को क्योंकि उम्र में बड़े थे, सांसद थे, इसलिए हम तो प्रशांत केस किए हैं तब भी प्रशांत जी कह रहे हैं। जी, प्रशांत जी कह रहे हैं। एक सवाल लेते हैं। अभी आपने कहा 2000 की बात सुनाई, 10 फरवरी 11 फरवरी 2024 एनडीए को विश्वास मत हासिल करना था। क्या खेल हुआ था और क्या आपने रोका? क्या आप लोगों ने रोका? क्या खेल हुआ था? आप लोगों ने तो कहा कि पैसा कुछ बात आपके पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया। कुछ बात जो है वो इतिहास के पन्ने में रहना ही ठीक है। सब चीज की को पढ़ना। यानी कि नीतीश कुमार से उनके विधायक नाखुश थे, टूट रहे थे, सही बात है ना? नहीं, अनैतिक रूप से सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने रोक लिया। आप ये नहीं कह रहे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप इस बात को मानिए ना कि हाँ जेडीयू के विधायक टूट रहे थे। अनैतिक रूप से सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था। जिस अनैतिक रूप को सरकार बनाने का जिन लोग प्रयास कर रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक लिया। अभी आरजेडी के विधायक जो आपके साथ आ गए थे, प्रहलाद यादव, उन्होंने कहा कि मैं पैसे पर बिक गया था, तो एनडीए ने भी पैसा दिया था। प्रहलाद यादव कह रहे हैं कि पैसे पर मैं बिका था। जो लाए होंगे वो उनसे पूछिए, हम तो जो लाए होंगे मतलब आपने पल्ला झाड़ लिया सूरजगढ़ में जो कहा ललन सिंह ने कि लखीसराय का आतंक इस बार। नहीं जी, हमने आनंद मोहन जी से बात किया था जी, और हमने अपने मोकामा के विधायिका से बात किया था। बाकी प्रहलाद यादव जी उस समय आए थे, विजय सिन्हा जी बात किए थे, हमको उसकी कोई जानकारी। मोकामा की बात आपने कर दी। आपने अनंत सिंह से बात की थी कि नीलम देवी से बात की? नीलम देवी जी से बात हुई थी। आपने ही दिल्ली से उन्हें बुलवाया? क्योंकि नीलम देवी ने आप लोगों का साथ दिया। नहीं, वो साथ नीलम जी साथ थी। साथ दिया, इसलिए आप लोगों ने अनंत सिंह को छुड़वा दिया। किसको? आरोप लगता है एनडीए अनंत सिंह में हम क्या तीनों में कोर्ट में, मतलब जब कोर्ट में, तो इट मींस दैट कि आप कहना चाहते हैं कि न्यायालय जो है हमारे अशोक चौधरी कहने पे चलता है, यस नीति जी के कहने पे चलता है। सीरियस बात है, पॉडकास्ट में है, पॉडकास्ट में कर रहे हैं। तो न्यायालय तो इसका मतलब न्यायालय, बिहार का न्यायालय जो है डिक्टेट होता है सत्ता पक्ष से, आप ये कहना चाहते हैं? चलिए, हम इस बात से सहमत नहीं होते हैं। मैं उस सवाल पर आता हूं। देखिए, आपने लालू यादव के साथ भी काम किया, आपने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, आपने तेजस्वी यादव के साथ भी काम किया। तेजस्वी यादव के साथ नहीं काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया। तेजस्वी यादव भी आपके सहयोगी मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार। देखिए, साथ काम करने का मतलब हुआ कि भाई, और जैसे हाँ, चलिए, कैबिनेट में थे। हम यह समझना चाहते हैं, देखिए, आपने कहा कि लालू यादव ऐसे थे वैसे थे, सत्ता संरक्षित अपराध। हमें लालू यादव की एक सबसे अच्छी बात और एक सबसे खराब बात जो आपने अनुभव किया, और तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात, और नीतीश कुमार की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात, यह बता दीजिए। देखिए, लालू जी की सबसे अच्छी बात यह थी कि लालू जी खराब बात कि सत्ता पे बने रहने के लिए वो किसी एक्सटेंट तक जा सकते। सत्ता में बने रहने के लिए किसी एक्सटेंट पर जा सकते थे। अगर ये कंपलसरी नहीं हो जी कि विभागों का बंटवारा होना है संवैधानिक रूप से, तो सभी विभाग अपने ही पास रखते। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है तो विभागों को बांटना है। और अच्छी बात यह है कि ही इज अ राजनीति, बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। चल, नीतीश कुमार जिन्हें आप मानस पिता कहते हैं, यह बड़ी बात आप कहते हैं। नीतीश कुमार के साथ है कि नीतीश कुमार जी राजनीति को सेवा के भाव से देखते हैं और कभी भी उन्होंने राजनीति को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया। आज भी हमको याद है कि अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे का, निशान जी का जन्मदिन था, तो हनुमान मंदिर निशान जी गए थे जी। वहाँ पर साइन से भेंट हुआ उनका, और उन्होंने साइन को अपने जन्मदिन पे घर पर आमंत्रित किया कि शांभवी को लेके आने के लिए। तो हमें जो जानकारी नहीं थी, शांभवी जब वहाँ से निकली तो उसने हमको फ़ोन किया
और कहा कि डैडी, कोई आदमी ऐसे बड़ा नहीं होता है। मुख्यमंत्री आवास में बाल्टी में दाल और चावल और पत्तल पर नीचे बैठ के भोजन अच्छा कराना, कोई मुख्यमंत्री का परिवार, देश में किसी भी मुख्यमंत्री का परिवार अपने इकलौते बेटे का जन्मदिन ऐसे नहीं मना सकता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आदमी अगर बड़ा बनता है तो बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता डैडी। आजकल तो प्राइवेट जेट में बर्थडे केक कटते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा ऐसे नहीं बनता है। और जब वो बोल रही थी ये बात तो उसकी भावना और उसके अंदर का जो उद्गार था, हमको लगता है कि शी वॉज इन अ टीयर्स। अच्छा। कि क्या क्या सादगी है। तो नीतीश कुमार की सादगी, और एक बार हम जब नीतीश जी, हमको लगता है 17-18 की बात है, नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं, तो उनको बुखार था और हमको उनके पास हमने टेलीफोन किया था हलचल जानने के लिए, तो हमको बुलाए। बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक बिस्तर चौकी। अच्छा, अब भी चौकी है? हाँ, नीतीश कुमार चौकी बस होते हैं? हाँ, चौकी जैसा बिस्तर। हाँ, चौकी जैसा ही बिस्तर। हाँ, बिल्कुल एकदम बड़ा दीवान पलंग ना। जी। और 2 प्लास्टिक की कुर्सी और एक अलमीरा नीतीश कुमार के बेडरूम में। अच्छा। कोई आदमी बड़ा ऐसे नहीं होता है। मतलब उस पद पर आके उतना खर्च करना, उतना एक्सपेंस ना, ये सब तो संभव मतलब दो प्लास्टिक की कुर्सी, एक चौकी और एक अलमीरा, बस इतना ही है नीतीश कुमार के बेडरूम में। बस इतना ही है नीतीश कुमार के बेडरूम। ये तो उनकी सादगी है। जी, तो उनकी सादगी तो आपने बता दी। चलिए हम फिर से आते हैं। जेडीयू की बात आपने कर दी, निशांत की बात भी कर दी। नीतीश कुमार की उम्र तो हो ही गई है, इसे मानना तो पड़ेगा ही। क्या जो बाइडेन 82 में जब यूएस जैसे, अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति बन सकता है और चुनाव जीत सकता है, तो 74 इज व्हाट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वे मुख्यमंत्री बन सकते नहीं बन सकते, यह सवाल मेरा नहीं है। एज पर ही हम कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में ही कह हाँ, लेकिन हम भविष्य की बात जब करना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जब कभी रिटायर होंगे, जेडीयू एक नेता विहीन पार्टी रह जाएगी? क्यों? बहुत लोग हैं यहाँ नेता बनने के। क्या उत्तराधिकारी की कोई तैयारी है? अभी क्यों तैयारी है? अभी उत्तराधिकारी के लिए जगह ही निकाली, तो उत्तराधिकारी की तैयारी क्यों होगी? उत्तराधिकारी का तो तब तैयारी होता है जब उत्तराधिकारी के लिए, कि जब राज्य सिंहासन खाली हो। यहाँ तो है ही नहीं है, खाली वैकेंसी भी कहाँ है जो उत्तराधिकारी? नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी माना जाता है अमित शाह को। हाँ, नहीं, दैट इज फिर आप हर चीज को इतना डॉट्स में और माइक्रो डिटेल में पूछते हैं कि कैसे संभव है। उत्तराधिकारी तो बनता है, लोग बनाता है, परिस्थितियां उस समय की बनाती है। अब बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, कोई सीजन लोगों की कमी थोड़ी है। हमारे यहाँ ललन सिंह हैं, हमारे यहाँ विजय चौधरी हैं, हमारे यहाँ क्या नाम है, नरेंद्र नारायण यादव हैं, हमारे यहाँ तो लंबा लिस्ट है। अशोक चौधरी हैं। नहीं, हम तो बहुत यंग हैं जी। हमारे सीनियर, अभी एक लाइन सीनियर हमारे। लेकिन आपको नहीं लगता? नहीं, मैं इस सवाल को पूरा कर लूं। क्या आपने नाम लिया ललन सिंह का, आपने नाम ले लिया विजय चौधरी का, लेकिन जिस सोशल इंजीनियरिंग के बूते या जिस आधार मत के बूते यह जेडीयू पार्टी खड़ी हुई है, आपको लगता है कहीं फिट बैठते हैं ये ललन सिंह और ये विजय चौधरी? ये क्यों? जो व्यक्ति नीतीश जी की विचारधारा पर 20 मंडल कमीशन के समय भी ललन सिंह जैसा व्यक्ति आपके साथ मजबूती से खड़ा रहा, और इससे बड़ा क्या सर्टिफिकेट चाहिए आपको? जी, आपने एक नाम छोड़ दिया है। संजय झा जी भी हैं। जी, आपने नाम छोड़ दिया। जी, बिल्कुल। झा जी, बहुत लोग हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी हैं। जी, हमारे बहुत लोग हैं। हाँ, तो अब आलोक का सवाल था कि निशांत कुमार, मतलब पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो रही है, ऐसा चुनाव लड़ने की बात हो रही है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बार बार मीडिया के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, चलाया जाता है, बोला जाता है, लेकिन निशांत जी और नीतीश जी के लिए सेकंड का काम है ना। जिस दिन तैयार हो जाएंगे नेता और निशांत जी, उस दिन तो 1 सेकंड का काम है। इसलिए इस पर बहस का और पॉलिटिकल आर्गुमेंट का तो कहीं जगह नहीं है। अच्छा, लेकिन जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, अच्छा रहेगा। अगर हम आते हैं प्रशांत किशोर पर, प्रशांत किशोर भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस बार 25-30 सीट से ज्यादा आप लोग को आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि हाँ, एक बड़ा वोट का आपको डैमेज देंगे प्रशांत किशोर? कहीं प्रशांत किशोर जी का है ऐसा कोई पॉलिटिकल भविष्यवाणी का दुकान जहां पर लोग जाते हैं उनसे पॉलिटिकल भविष्यवाणी करने के लिए? उनकी भविष्यवाणी थी कि मोदी जी आएंगे, उनकी भविष्यवाणी थी कि 15 में आएगी महागठबंधन सरकार। उन्होंने काम किया। मेरी बात सुनिए ना।
आप तो एकदम लपकने लगते हैं। सुनिए ना बात, पूरा बतवा सुनिएगा तब ना प्रश्न कीजिएगा। आपने प्रश्न किया, हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर जी ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई दुकान पॉलिटिकल भविष्यवाणी का खोल के बैठे हैं जहाँ की उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से इस्टेब्लिश्ड है? तब ना हम बात करेंगे। द पर्सन हु हैज़ ए डिग्री ऑफ MBBS, तब ना उसकी दवा या पुर्जा हम लेंगे। जिस आदमी के पास डिग्री नहीं है इसका, उसका हम पुर्जा काहे के लिए लेंगे? उसका सवाल का हम जवाब काहे के लिए देंगे? हम उसको नोटिस काहे के लिए लेंगे? तो 15 में कहीं आप तो थे प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। हाँ। कि मेरी रणनीति थी जो महागठबंधन। कौन सा रणनीति? जिस दिन नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आ जाएंगे उस दिन सरकार बन जाएगी। जिस दिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएंगे उस दिन सरकार। कोई एनालिसिस और कोई सिस्टम नहीं। मतलब आप यह मानते हैं कि नीतीश कुमार वो बैसाखी है जिसके साथ खड़े हो जाएंगे, उधर सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं रही तो न बीजेपी की सरकार बनेगी न आरजेडी की सरकार बनेगी? देखिए, एक अंग्रेजी में फ्रेज है जी, that half glass is full or somebody sees half glass is empty. जी, तो हम कहते हैं नीतीश कुमार is a force to reckon with. That every political party feel that कि नीतीश कुमार should stand with me. बिल्कुल। नीतीश जी is having a major mass vote in बिहार। और लोग को आज भी नीतीश कुमार की रणनीति, नीतीश कुमार की दूरदृष्टि, इस पर भरोसा है कि ये गरीबों का नेता है, ये आम आदमी का नेता है जिसको लोग भरोसा करता है। ये टिकने वाला लोग नहीं है। बिल्कुल। जिद्दी व्यक्तित्व का आदमी है, चाहता है वो करता है, भरोसा तो करता है। तो आपके मुताबिक 2025 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में क्या होने जा रहा है? अशोक चौधरी क्या मानते हैं? इस सबसे बड़ा मुद्दा तो हम हमेशा ही ये हमारा तो डेवलपमेंट ही मुद्दा है जी। और हम जो नीतीश कुमार को जो बिहार साथ, जब नीतीश कुमार ने ये बिहार मिला था और हमारे के पहले 15 साल जो सरकार रही उनको जब बिहार मिला था तो 3.5% से 4% का विकास दर था। और जब नीतीश कुमार को यह बिहार मिला तो यह बिहार 2.5% के विकास दर था। आज नीतीश कुमार ने उसी बिहार को 2.5 से 10.4% का बनाया। सबसे हिंदुस्तान में तेज गति के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारे पास संसाधन सीमित है। हमारे पास 7,000 प्रति व्यक्ति आय था जब नीतीश जी ने इस बिहार की बागडोर संभाली। आज 66,000 है और इसको हमें 1 लाख करना है प्रति व्यक्ति आय। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और यही हमारा विकास का मेजर मुद्दा है। और ये 5 साल ये बिहार की आर्थिक संपन्नता का समय है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था उस गाड़ी में ना टायर था, ना हॉर्न था, ना हैंडल था, ना बैटरी था। अब पूरी तरह से बिहार को उस तरह से उस गाड़ी को माननीय नेता ने रिमॉडल किया है। अब हमारे आर्थिक संपन्नता का समय है। जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज, एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज आए हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जैसे फिल्म के लिए उन्होंने प्रोडक्शन के लिए 10 करोड़ का सब्सिडी घोषणा किया है। हमारे यहाँ पिक्चर्स बने, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो बिहार के हैं। वो लोग वापस अपने राज्य वापस आए, यहाँ पर करें, यहाँ पर प्रोडक्शन करें। तो अगर यहाँ पर वो अगर करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उस तरह का बहुत सा जो स्कीम है वो बिहार सरकार ला रही है रोजगार क्रिएट करने के लिए। तो इस बार 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार रैली करते और भाषण करते हुए भी दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल 100%। जी, आपका आखिरी सवाल इसके बाद। हाँ, आखिरी सवाल इसके बाद जी, समाप्ति क्योंकि समय भी उचला है। आजकल एक बिहार में बड़ा नाम ले रहे हैं तेजस्वी यादव, बहुत चर्चा होती है उस नाम की, डीके बॉस, आप जानते हैं? अरे नीतीश जी के साथ जो काम करता है ना उसके बाद में ऐसे ही फुलझड़ी लुक छोड़ता है सबके बारे में। करते हैं कि टैक्स को चोर न्यायालय किसको चोर बनाया? हमको, डीके बॉस को, नीतीश कुमार को। किसको बनाया कल्पिट भ्रष्टाचार का, जिसके इसमें अपने 75 को छेद दूसरे को दूसरे का काम कर रहा है। अरे जियो नीतीश जी के लिए काम करता है उनके बारे में प्रचार कर देता है। लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने आपका प्रचार का नोटिस कौन ले रहा है भाई? खूब पैसा उगाही हो रही है। हाँ, तो कौन नोटिस ले रहा है? आपके से पैसा लेकर उनको मलाईदार जगह दे रहे हैं। कौन? भाई प्रमाण दीजिए ना। ऐसे बोलने के लिए तो कुछ भी बोलिए, प्रमाण क्या है? ऐसे ही आरसीपी सिंह के बारे में भी बोलते थे, फिर अब इनके बारे में भी बोलने लगते हैं। तो ये सब कहीं कोई बात में दम नहीं है। चलिए अब चलते हैं अशोक चौधरी जी, हम लोग रैपिड फायर सेशन की तरफ, और बहुत तेजी से सवाल होंगे, बहुत तेज जवाब चाहिए। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के मूड को समझने में कितने साल लग जाते हैं या कितने घंटे लग जाते हैं?
ये नीतीश जी देखिए, भाव जिनके साथ रहता है उनको मूड को समझने का जो है, डांट भी सुनिएगा, जी, प्यार भी मिलेगा। अच्छा। जिनके साथ आपका संबंध है उनके साथ तो सब तरह का आपको ना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब मूड को समझ लेते हैं आप जल्दी से? नहीं, मूड को देखिए, मूड का समझने का कोई हम लोग अब है कि जब खराब रहता है और कोई बात बोलना रहता है, डांट भी सुनते हैं। डांट भी सुनते हैं। आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा? दिल टूटा या दिमाग बोला? दिल टूट गया। दिल टूट गया था। क्या वजह रही? वजह रही कि जो आदमी आपके साथ बेईमान है, जी, आप देख लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, जब से कांग्रेस ने आरजेडी के साथ अलायंस किया, कांग्रेस डिप करते गई। यहाँ बेईमान किसको कहा आपने? आप भाई, आप नहीं, आप अलायंस पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं है ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने खुद हमको फोन करके कहा 15 में कि 4 है 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता, 16 ले लो। चलिए, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, किसमें ज्यादा चुनौती दिखती है, राजनीतिक चुनौती? दोनों में से किसी में। दोनों में किसी में नहीं। आपने साफ साफ कर दिया। नीतीश कुमार से आखिरी बार किस बात पर बहस हुई थी? नहीं, हम बहस नहीं करते उनसे। आप बहस नहीं करते हैं। अगला मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हो, जेडीयू का कोई नेता नहीं, नीतीश कुमार नहीं, माइनस जेडीयू, 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के बाहर भी। पहला विकल्प तेजस्वी यादव, दूसरा विकल्प सम्राट चौधरी, तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर, चौथा विकल्प चिराग पासवान। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, इन 4 विकल्पों में आप किसे पसंद करेंगे? चारों में कोई नहीं। आप भी नोटा में है? चलिए, नोटा में है। तो क्या आपको लगता है जदयू कभी भी अकेले बिहार में बहुमत में आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। भविष्य है अभी। बिल्कुल। क्या जाति बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है? ये अब आने वाले समय में नहीं रहेगी। आने वाले समय में नहीं रहेगी। विकास ताकत होगा। विकास ताकत होगा। आप कौन सा एक सामाजिक मुद्दा है जिसे तुरंत सुधारना चाहेंगे यदि अशोक चौधरी को फैसला लेने का वक्त मिल जाए तो? ये हम जो बड़ी आबादी प्रदेश में अभी भी जो मुख्य धारा से अलग रह गई है जी, उनको अपलिफ्ट करने का सबसे बड़ा काम होगा। उनको मुख्य धारा में जोड़ने का, उनको आगे लाने का, खास करके जो अति पिछड़ा और महादलित परिवार के लोग हैं, उनको कैसे हम इकोनॉमिकली एम्पावर कर सके, वो पहला मुद्दा होगा। भविष्य में किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के साथ बैठना पसंद करेंगे या राजनीति छोड़ देना? नहीं, राजनीति उनके खिलाफ करना पसंद करेंगे। राजनीति उनके खिलाफ करना पसंद करेंगे। चलिए, बिहार की राजनीति को एक फिल्म का टाइटल देना हो तो क्या देंगे? जैसे वेलकम बैक, गेम ऑफ थ्रोन्स, कर्मा रिटर्न्स। यह प्रश्न पहले ही। बिहार की राजनीति को एक फिल्म का टाइटल देना हो तो क्या देंगे? वेलकम बैक, गेम ऑफ थ्रोन्स, कर्मा रिटर्न्स। कर्मा रिटर्न्स। कर्मा रिटर्न्स। सबसे लंबी मीटिंग जो आपने अटेंड की, नींद आई थी या नहीं? नींद आती है। नींद आती है, नींद आती है। ह्यूमन है। असेंबली में कभी बहुत लंबा चलता है, बहस चलता है, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो कभी कभी मतलब आलस आ जाता है। नींद तो नहीं आती, आलस जरूर आता है। अगर एक दिन के लिए बिहार के युवाओं का मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए तो पहला ऑर्डर क्या जारी करेंगे? पहला ऑर्डर, बिहार के युवाओं का मुख्यमंत्री अशोक चौधरी। हम हाइपोथेटिकल चल रहे हैं। नहीं, अब तो युवा रहे नहीं, इसलिए युवा। चलिए, आपने युवा तो आपने देखा है ना कि युवाओं की जरूरतों को समझा। पहला ऑर्डर अशोक चौधरी क्या जारी करेंगे? युवाओं के लिए देखिए, क्योंकि ये मतलब क्योंकि आपका रैपिड फायर राउंड है। देखिए, हमारी आबादी बड़ी है और हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड पर स्क्वायर किलोमीटर पूरी दुनिया में है। जी। तो नेचुरली हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पलायन ज़्यादा है। जी। तो कैसे हम अपने लोगों को इक्विप्ड करें सो दैट कि वो आगे, देखिए ये वही बिहार है जो बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान, बिल्कुल मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही है और यहीं से सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा। जी। ये बिहार वो बिहार है जहां मौर्य राजवंश ने इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को हमें और शार्प करना है, क्योंकि लोगों ने अंग्रेज शासन के बाद हिंदू मुस्लिम, उसके बाद जात पात सब लेकर के हमको पूरी तरह से हम लोगों को झंझोड़ दिया है। टैलेंट को बचा करके रखना है, अगला टैलेंट को शार्प करना है, टैलेंट को शार्प कर। बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा पॉलिटिकल झूठ बोला जाता है? विकल्प है, ए विकास हुआ है, दूसरा अपराध खत्म हुआ है, तीसरा
हम साथ हैं। हम साथ है, यह सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है। देखिए बड़ी बात है, राजनीति में ईगो ज्यादा है या झूठ का लेवल? ईगो ज्यादा है। आपका व्हाट्सएप स्टेटस क्या होगा चुनावी महीने में? ए, बिजी बीनिंग, दूसरा नो रिप्लाई टिल मेजोरिटी, तीसरा ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। किसके हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है, माँ के हाथ का या पत्नी के हाथ का? माँ का तो कोई जवाब नहीं है। माँ के हाथ का पसंद है। राजनीति के बाहर कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा सुकून देती है? पौधों के साथ समय बिताना। किसके साथ? पौधों के साथ। पौधों के साथ समय बिताना। आखिरी बार आप कब सिनेमा हॉल गए थे और कौन सी फिल्म देखी थी? फिल्म देखना तो अच्छा लगता है जी, सिनेमा हॉल में कर रहा हूं। सिनेमा हॉल में लास्ट फिल्म हमने देखा था शायद सितारे जमी पर। सितारे जमी पर। कोई एक नेता जिससे आप निजी रूप से प्रभावित होते हैं, माइनस नीतीश कुमार? ये हमको शशि थरूर अच्छे लगते हैं। शशि थरूर अच्छे लगते हैं। चलिए, जब कभी आप ट्रोल होते हैं तो क्या कमेंट्स भी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? नीतीश कुमार को याद या व्हाट्सएप चेक? ये सुबह उठते सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं, मतलब नीतीश चाय और अखबार पढ़ते हैं। चाय और अखबार। इतने दिन में डर लगता है अशोक चौधरी को? अशोक चौधरी को किसी से डर लगता है? ना डरते उठते नहीं, महादेव से डरते हैं। सिर्फ महादेव से। आपकी पार्टी में, जेडीयू में, सबसे ज्यादा मीडिया कैमरा खोजने वाला नेता कौन है? आप तो हमको एक्सपोज करने में लग गए हैं। जवाब बहुत फंसने वाला जवाब है इसका। बिहार की राजनीति में सबसे ओवररेटेड नेता कौन है? नाम लीजिए। ओवररेटेड नेता में प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। क्या आपको कभी लगा कि बस बहुत हो गया, अब राजनीति छोड़ दूं? हाँ, बहुत बार लगता है, अभी भी लगता है। अभी भी लगता है? आज भी दिन में लगता था कि हो गया अब राजनीति। कितना राजनीति छोड़ देंगे तो करेंगे क्या आप? महादेव का से प्यार। महादेव से प्यार। चलिए, अंतिम सवाल। एक गलती जो आप चाह कर भी नीतीश कुमार से कभी नहीं कह पाए? लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं आप। एक गलती जो आप चाह कर भी नीतीश कुमार से नहीं कह पाए। सोचना पड़ रहा है अशोक चौधरी जी को। ईमानदारी से भरा जवाब आने वाला है। शराबबंदी में थोड़ा व्यू मेरा डिफरेंट था। चलिए, तो देखिए, बहुत बड़ी बात कही और यही हम खत्म करते हैं आज बिहार की बात बिना लाग लपेट को। तो अशोक चौधरी जी आज मेहमान थे, इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दिया है। आगे भी हम अन्य मेहमानों से मिलते रहेंगे और सभी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जेडीयू से प्यार है, बीजेपी से प्यार है, आरजेडी से प्यार है, जनसुराज से प्यार है। सभी हमारे लोकतंत्र के लिए जोड़ी हैं और सभी को सामने लाना हमारा दायित्व है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, वोट आपका है। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।